दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी कि परिवार में अगर एक इंसान कुछ ऐसा काम कर जाए जो कि आज तक किसी ने ना किया हो, वो पॉजिटिव साइड में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आने वाली पीढ़ी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं कि गुंडे बन गए और भाई साहब सारी पीढ़ियां गुंडा बनते जा रही है। यहाँ पर मैं बात करूंगा आप लोगों से आईपीएस ऑफिसर के बारे में। परिवार में 4 सदस्य आईपीएस ऑफिसर हैं, पिता, बेटा, बेटी और दामाद। यहाँ पर एक बार घर में से कोई एक सर्विस में निकल जाए तो ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। सोचो जब 4 यूपीएससी क्लियर करके अपनी अपनी पोस्ट पर पहुंचे तो उस टाइम पर कैसी फीलिंग आती होगी। हाँ, एक ही परिवार में पूरा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है पुलिस का। तो इससे यहाँ पर आप लोग एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि जो भी आज की डेट में आप लोग करेंगे उससे आप लोगों की जो आने वाली जनरेशन है उसको भी एक राह देखने को मिलती है। तो आप लोग ही क्यों ना हो वो परिवार के मेंबर जो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी एक नींव रख दें कि हाँ, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। जब हमारे पापा बाबा दादी ने किया है तो हम लोग भी वो काम कर सकते हैं। तो अगर वो वाली जनरेशन आप लोग बनना चाहते हैं तो यार आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा आप लोगों को निकल कर आना पड़ेगा। जिस कंफर्ट जोन में आज के टाइम में आप लोग चीजों को लेकर देख रहे हैं, जैसी जिंदगी चल रही है वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, पता नहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो उससे नहीं होने वाला है काम। आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा। और अगर एक बार आप लोग ये चीजें समझकर निकल गए तो फिर आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए भी एक राह आसान हो जाएगी और आप लोग भी अपनी जो जिंदगी है वो काफी शानदार तरीके से जी कर जाएंगे। यहां पर अगर बात करें इनके फादर साहब के बारे में जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर जो घर में नींव रखी गई, इनका नाम है एम विष्णुवर्धन राव। इनकी जो बेसिकली ज्वाइनिंग थी वो थी 1987 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर। इनको जो है होम कैडर आंध्र प्रदेश यहां पर दिया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी, जो मुझे अंदर से इंस्पायर करी जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो वो है यहाँ पर इनके ये 2 अवार्ड जिन्होंने मुझे इंस्पायर किए। यहाँ पर इनके सर्विस में है ही नहीं बल्कि सर्विस में शानदार सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। पहला जो मेडल यहाँ पर इनको मिला 2008 में, ये है पीएमएमएस। तो पीएमएमएस क्या होता है? ये होता है बेसिकली पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, यानी कि शानदार सर्विस इनके द्वारा दी गई पुलिस के अंदर में, तो इनको ये अवार्ड यहां पर दिया। और फिर आगे चल के पीपीएमडीएस, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, यानी कि इनके द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की सर्विस यहां पर देगी पुलिस सर्विसेज के अंदर में। और नॉर्मली आप लोगों ने यार एक बात सुनी होगी कि नेता का बेटा नेता बनना चाहता है क्योंकि वो सर्विस काफी अच्छी होती है। तो इसलिए जो नेता होता है वो चाहता है कि हाँ, मेरा बेटा भी नेता बने और आगे चलकर चीजों को एंजॉय करे। इसी तरीके से ये अगर बात करें तो किसान एक हमारे देश में वो एक ऐसा एरिया है जहां पर नॉर्मली किसान का बेटा शायद ही कोई होगा कि मेरा बेटा किसान बने, पर लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने वाला हर एक इंसान चाहता है कि उसका बच्चा जो है आगे चलकर सिविल सर्विसेज में आए। तो इसका मतलब यार सर्विस तो शानदार है, वरना अगर बाप एक बार कोई सर्विस को कर ले या फिर माँ एक बार कोई सर्विस को कर ले और वो अपने बच्चे को रिकमेंड कर रही है तो इसका मतलब वो उस सर्विस की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि उस सर्विस में आने वाले बच्चों की जो जिंदगी है वो कैसे जाने वाली है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर समझ रहे हैं। तो यही चीजें जब मैंने यहाँ पर इनके परिवार के बारे में पढ़ी तो इनके द्वारा बड़ी ही ईमानदारी के साथ में अपनी सर्विस जो है वो देश को प्रोवाइड कराएगी। तो इसी के चलते चलते इनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर इस सर्विस को आगे चलकर ज्वाइन करते हैं। आईपीएस एम हर्षवर्धन जो इनके बेटे हैं, अगर बात करें उनके बारे में तो वो 2012 के आईपीएस बैच के ऑफिसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इनकी जो बेटी है एम दीपिका, इनका जो है यह 2014 बैच की ये आईपीएस ऑफिसर है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं बेटा भी आईपीएस बना और बेटी भी आईपीएस बनी, ठीक है। इसी के साथ में फिर जो बेटी है उनके द्वारा जिससे शादी की गई, यहाँ पर वो जो दामाद साहब है यहाँ पर वो भी एक आईपीएस थे। यहाँ पर लव मैरिज इनके द्वारा की गई, हालांकि आगे चलकर जो दामाद साहब है उनके द्वारा अपना जो कैडर चेंज कर लिया गया। इनका नाम आईपीएस विक्रांत पाटिल। ये पहले बेसिकली तमिलनाडु कैडर में थे, बाद में आंध्र प्रदेश कैडर में यहाँ पर चेंज हो गए शादी के बाद में। तो यहाँ पर इनका मतलब यह है, मतलब अगर आप लोग देखोगे एक प्रॉपर वे में हर एक इंसान के द्वारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक प्रोसीजर क्लियर किया गया। तो इसका मतलब यह कि अगर एक बार इंसान जो है एक पैटर्न को समझ लेता है तो फिर आने वाली जनरेशन के लिए वो पैटर्न जो है वो काफी आसान हो जाता है। और ये आसान नहीं हुआ है, बेसिकली सामने वाले को बता तो देंगे, मान लीजिए इनके फादर साहब ने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे करना है, अब मेहनत इनको भी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां का आप लोग बोले कि हाँ बस माँ बाप को पता है तो बच्चे जो हैं अपने आप ही ऐसे ही बन जाते हैं, नहीं, उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीएससी तो क्लियर उनको भी करना है, उनको भी प्रीलिम्स देना है, उनको भी मेंस देना है, उनको भी इंटरव्यू देना है, सारे पेपर लिखने हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, सारा सिलेबस पूरा करना है, पुरानी यूपीएससी क्वेश्चन पेपर देखने हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंस है यहाँ पर गाइडेंस। जो गाइडेंस उनको मिल रहा है ना, वो एक ऐसा इंसान दे रहा है जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, जो प्रोज और कौन सर्विस के भी जानते हैं, एग्जाम के भी जानते हैं।
तो वो गाइडिंग फैक्टर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा गाइडिंग फैक्टर अगर मिलता है और उसके बाद इंसान जो है चीजों को लेकर चले तो उसका शानदार रिजल्ट निकल कर आता है। तो यहां पर दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ने समझी और उनको निभाई, पेरेंट्स ने भी और बच्चों ने भी। तो बच्चों ने भी पूरी जी जान लगा दी एक अच्छी सर्विस में, यानी कि आईपीएस की सर्विस यहां पर इनके द्वारा जो है वो यहां पर ली गई। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो सारी चीज होती है इनकी नींव जो होते हैं वो थोड़ी सी पहले रख दी जाती है। जैसे भाई और बहन दोनों के द्वारा बिट्स जो प्लानिंग है उससे इंजीनियरिंग अपनी की गई और उसके बाद में चलकर प्रॉपर अपनी स्टडी को अच्छे से कर कुरा के पूरा अपना फिर अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में दोनों लगे। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर यहां पर मैं आप लोगों को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा कि आप लोग आईआईटी में पढ़ते हैं या फिर आप लोगों ने बेसिकली आप लोगों ने यानी कहते एक तरीके से कुछ ऐसे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनसे आप लोगों ने कोई इंजीनियरिंग कर रखी है तो ही आप लोग आकर यहां पर इस सर्विस में आ सकते हैं। ऐसे बच्चे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस सर्विस में आते हुए जो बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके 10th और 12th में अच्छे मार्क्स नहीं है पर वो भी यूपीएससी के थ्रू अपना एग्जाम क्लियर कर अच्छी रैंक निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग, ये सबसे अच्छी बात मुझे इस सर्विस की यही लगती है, आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। सोसाइटी से रिलेटेड आप लोगों को सिलेबस को समझना होता है। ये आप लोगों की बैकग्राउंड में जो भी चीजें रही हैं उसके ऊपर फोकस नहीं रहता है। बैकग्राउंड में आप लोगों ने चाहे कुछ भी किया हो 10th 12th में, पर लेकिन अगर अब आप लोग सीरियस हो चुके हैं और बैठकर आप लोग सीरियस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आप लोग भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं कि अपनी तो जिंदगी चेंज करो ही करो, आने वाला जो परिवार है उसकी भी जिंदगी आप लोग यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो यार जब भी आप लोग पढ़ने बैठो अगर थोड़ा सा अपने आप को उस तरीके से आप लोग लेकर चलो कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे अपने लिए तो करनी ही करनी है, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी आप लोगों को ये करनी है। तो उस तरीके से आप लोग के अंदर और ज्यादा एनर्जी आएगी कि इस काम को करने का रीजन आप लोगों के हाथ में आ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं जिस दिन आप लोगों के हाथ में रीजन आ गया तो फिर आप लोग किसी भी काम को करके ले जाएंगे। बस वो रीजन ढूंढो आप लोग। मैक्सिमम लोगों को रीजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए आप लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं आता है। और ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लेकर आता हूं या फिर द हिंदू के डिस्कशन के अंदर भी मैं कई बार आप लोगों से इन चीजों के बारे में बातें करता हूं, तो उसका बेसिक रीजन ही रहता है ताकि डेली आप लोग इन चीजों को रिकॉल करो, जिंदगी में इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको देखो और अपनी जिंदगी को ऐसे लेकर चलो ताकि आप लोग एक सर्विस पर पहुंच सको, वो भी सही टाइम के ड्यूरेशन के अंदर में, ताकि हाईएस्ट पोस्ट पर आप लोग वहां पर जा सको। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो अच्छे से एग्जाम दिया करो यार अपने और सही तरीके से उसको एनालाइज किया करो, जहां पर जो गलतियां हैं उनको दूर करके आगे बढ़ा करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक क्वेश्चन जरूर बताना, क्या आप लोग अपने परिवार के लिए वो नींव बनना चाहोगे, यस या फिर नो?